आज एक मेरे पास फिर से HP का लैपटॉप आया हुआ है। इसमें है कि ये मेरा ऑन हो रहा है, लेकिन नो डिस्प्ले का केस है। ये बिल्कुल नो डिस्प्ले का केस में आया हुआ है। बोर्ड मेरा बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश है। कहीं से वैसा मुझे डस्ट वगैरह मुझे कहीं नज़र नहीं मिला इस पे बोर्ड पे, और बोर्ड मेरा बिल्कुल क्लीन है। अभी देखेंगे मेरा चेक करके भी कि मेरा क्या प्रॉब्लम कर रहा है। और इधर भी मेरा बिल्कुल फ्रेश है। इसका पार्ट नंबर मेरा देख सकते हैं GPT52LA-K201P। ये इसका पार्ट नंबर है। मेरा बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा आपको ऑन करके भी दिखा दूं कि ऑन मेरा हो रहा है। तो मैंने अभी सप्लाई नहीं चेक किया हूँ कि मेरा क्या क्या इस पर सप्लाई बन रहा है, क्या क्या सप्लाई नहीं बन रहा है। तो वो मैं अभी इस पर चेक नहीं किया हूँ, बस निकाल करके देख रहा था। मैं सोचा कि नहीं, क्यों नहीं, छोटा सा वीडियो बनेगा तो एक छोटा सा वीडियो ही बना देता हूँ। तो टाइम नहीं मिलने के कारण मैं वीडियो डाल ही नहीं पाता हूँ। आज थोड़ा सा टाइम मिला है, मैं सोचा क्यों नहीं एक बना के डालूँ थोड़ा सा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए जानकारी के लेके आपको मिलते रहेगा। अब इसमें जैक डाल दिए, अब इसे ऑन करते हैं। और मेरा फ़ैन तो बिल्कुल रोटेशन बिल्कुल परफेक्ट है, लाइट भी ग्लो हो गया। और इसमें एक चीज़ खासियत क्या है कि आप इसमें USB नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये C टाइप का USB है और ये आपका HDMI पोर्ट का है बस। और इस पर कुछ नहीं। मैं आपको एम्पियर भी दिखा रहा हूँ। एम्पियर भी बहुत अच्छा खासा जा रहा है मेरा, 800 के समथिंग। डिस्प्ले इस पर देना चाहिए था, लेकिन डिस्प्ले इस पर नहीं है। तो एक बार मैं आपको एम्पियर दिखाता हूँ। तो मेरा एम्पियर आप मेरा देख सकते हैं, बिल्कुल 19653। अब इसमें मेरा एम्पियर तो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। अब क्या क्या मेरा सप्लाई इस पे बन रहा है, नहीं बन रहा है, उसे भी मुझे चेक करना पड़ेगा। उससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरा बोर्ड में क्या प्रॉब्लम एक्चुअली और क्या है क्या नहीं है। ऐसे पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। तो पहले सप्लाई ही चेक करते हैं, उसके बाद आगे नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम से डिस्प्ले इस पर नहीं है। ऐसे अटपटांग बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जब तक सब सर्टिफिकेशन नहीं होंगे तब तक। पहला सप्लाई इधर ही से चेक कर लेते हैं, ये क्या चीज़ का है। ये 1.6 ये किस चीज़ का है। इस पे मेरा कोई सप्लाई नहीं, इस कॉइल पर कोई सप्लाई नहीं, ठीक है। इधर 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। और कौन सा कॉइल मेरा बच गया, ये तो मेरा बहुत कम सप्लाई है इस पे। ये मेरा इधर रैम का सप्लाई, तो रैम का भी सप्लाई देख लेते हैं। 1.2 वोल्ट बिल्कुल सही। मुझे ये किस चीज़ का कॉइल है मुझे पता करना पड़ेगा। और ये दोनों में मेरे कम सप्लाई है, तो किस चीज़ का कॉइल है, क्योंकि इस पर सप्लाई बनना चाहिए था। अब इसका डायग्राम वगैरह निकालते हैं और फिर देखते हैं इस पर। मेरा डायग्राम पे कॉइल की ओर जाते हैं। पार्ट नंबर तो है, बट कॉइल का नंबर क्या है, कॉइल का नंबर PLZ2। तो एक बार इसे सर्च करेंगे और देखेंगे कि मेरा क्या इस पे प्रॉब्लम सप्लाई का है इस पे। तो डायग्राम में तो आ गए हैं, और ये मेरा रहा आपका इधर, ये मेरा रहा PL2। ये क्लियर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड की वजह से
ये मेरा है PLZ2। तो इसमें मेरा VCC इन का मेरा इस कॉइल में सप्लाई मुझे मिलना चाहिए था। अगर नहीं मिलेगा, और ये IC कंट्रोल कौन कर रहा है PUZ3, तो इसका रिक्वायरमेंट भी मुझे चेक करना पड़ेगा, तब पता चलेगा एग्जैक्ट कि क्या इस पे प्रॉब्लम है। और इसको इस IC फिर कौन IC कंट्रोल कर रहा है, ये जो है ड्राइव VCC इन 3.3 वोल्ट, यहाँ भी 3.3 वोल्ट बनना चाहिए, तब मुझे आगे की ओर और पता चलेगा कि ये IC कौन कंट्रोल कर रहा है। अगर इसका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा तो ये सप्लाई बनेगा ही नहीं, और इस IC का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा तो कहीं और का सप्लाई नहीं बनेगा। तो पहले इस IC का रिक्वायरमेंट चेक करते हैं और पहले देख लेते हैं कि क्या मेरा इस पर प्रॉब्लम कर रहा है, कि कहीं ऐसा नहीं ना ये रजिस्टेंस हाई हो गया है 2.2 का, तो फिर दिक्कत करेगा। क्योंकि ये 5 वोल्ट एक साइड, दूसरी साइड पे नहीं, क्योंकि अक्सर मुझे इसका सप्लाई, इस IC का प्रॉब्लम बहुत मुझे कम मिला है। ज़्यादातर इसका रिक्वायरमेंट ही पूरा कंफर्टेबल पूरा नहीं मिलता है, इस वजह से प्रॉब्लम करता है। और मेरा इस पे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मेरा इस कॉइल का मेरा सप्लाई कुछ भी नहीं है, तो अभी इसमें मेरा क्या सप्लाई बन रहा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पिन नंबर 4518 और 7623, इसमें भी चेक करेंगे एक एक करके पिन बाय पिन। तो चलते हैं अब बोर्ड में, फिर आप IC को देखते हैं। और ये IC कहाँ पे चला जा रहा है, ये तो कोर सेक्शन का IC होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये घूम फिर के कोर सेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि कोर सेक्शन का ही ये रिक्वायरमेंट है। खैर, पहले तो मैं इसका रिक्वायरमेंट चेक कर लेता हूँ और इसी को देखता हूँ कि इसमें मेरा क्या प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल आ गए हैं अब बोर्ड में। अब इसका IC मुझे यहाँ पे है, मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ, ये देख सकते हैं, ये PUZ3, तो इसमें पिन नंबर 1 ये साइड से स्टार्ट होगा। तो पिन नंबर 8 में मुझे सप्लाई मिलना चाहिए 5 वोल्ट, तो उसे देखेंगे पिन नंबर 8 किधर है, इधर 4 लेग इधर हो गया। इसका मुझे रजिस्टेंस, तो ये रजिस्टेंस होगा, इसके कनेक्शन होगा इसके साथ में, इसका कनेक्शन इसके साथ में बिल्कुल, ये तो कैपेसिटर है, तो ये हो सकता है रजिस्टेंस, क्योंकि छोटा छोटा ही सप्लाई का प्रॉब्लम के वजह से भी प्रॉब्लम करता है। तो इसका सप्लाई तो देख लिए थे, तो जैक वगैरह सब कुछ अटैच कर चुका हूँ। अब इसका रिक्वायरमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं IC का मेरा, कि मेरा IC का रिक्वायरमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं होगा तो दिक्कत होगा, तो फिर पता चल ही जाएगा मुझे। तो पहले मैं थोड़ा सप्लाई आप दिखाता हूँ, इस पे मेरा बना कि नहीं बना। तो एक साइड तो मेरा 5 वोल्ट बन रहा है, और दूसरे साइड में मेरा देख सकते हैं कोई सप्लाई नहीं है। IC के सामने में मेरा IC पे भी बिल्कुल कोई सप्लाई नहीं बन रहा है। तो एक बार रजिस्टेंस को चेंज किया जाए, क्योंकि मेरा फैन ऑफ हो गया, क्योंकि चालू सिस्टम में चेक करना पड़ता है। तो इस रजिस्टेंस में मुझे ये साइड पे सप्लाई नज़र आ रहा है और दूसरे साइड पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अभी जो मैंने सप्लाई देखा इस पे, तो इधर सप्लाई मेरा था और दूसरे साइड मेरा नहीं सप्लाई था, जबकि मैंने यहाँ पे भी चेक किया तो यहाँ पे भी मुझे कोई सप्लाई नहीं मिला। तो एक बार ये रजिस्टेंस 2.2 का रजिस्टेंस है, एक बार इसे चेंज करके ही देखते हैं। पहले चेंज करते हैं फिर देख लेते हैं। चलिए, मैंने तो चेंज किए हैं बिल्कुल सही। अरे अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा होने दे लेते हैं, उसके बाद फिर से इसे ठंडा होने के बाद दोबारा चालू करके देखेंगे कि मेरा दूसरे साइड पे सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
फिर इसे सप्लाई वगैरह लगा करके अब दोबारा ऑन करेंगे और दोबारा ऑन करके फिर से सप्लाई को चेक करेंगे। मेरा ऑन हो गया, फैन तो रोटेशन हो गया है। अब दोबारा इसे चेक करना पड़ेगा कि मेरा सप्लाई वहाँ पे बना कि नहीं बना। नहीं बनता है तो प्रॉब्लम है और सप्लाई भी नहीं बनेगा। और मेरा 5 वोल्ट बिल्कुल बन गया दूसरे साइड पे। पहला साइड ये, यस, ये भी बन गया और ये भी बन गया मेरा। तो सप्लाई एक बार देख लेते हैं इधर। मेरा सप्लाई बना कि नहीं। 1.8 वोल्ट मेरा बिल्कुल कॉइल का सप्लाई तो मेरा मिल गया है बिल्कुल 1.7 वोल्ट। एक बार यूएसबी कीबोर्ड लगा के देख लेते हैं, लेकिन इस पे तो यूएसबी कीबोर्ड लगाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरा। तो मैं इसे डायरेक्ट सेट कर लेता हूँ और स्क्रीन पे ही देखता हूँ इसका मेरा डिस्प्ले है कि नहीं है, क्योंकि कोई ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सामने से दिखने में लगता था क्या, जब सारे कोयले का जब सप्लाई मैंने चेक किया तो मुझे जो सामने प्रॉब्लम निकल के आया मैंने उसे देखा। तो एक बार इसे पूरी तरह सेट कर लेते हैं और सेट करने के बाद फिर देखते हैं इसको कि मेरा डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप पहले सेट करते हैं। अब इसे ऑन कर लेते हैं। ऑन हो गया, लाइट भी ग्लो कर दिया। अब थोड़ा डिस्प्ले तो आया नहीं अभी, देखते हैं कितना देर में आ रहा है डिस्प्ले। यस, डिस्प्ले भी मेरा बिल्कुल आ चुका है। और मेरा जो ये प्रॉब्लम था, ये कॉइल का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा था इस आईसी से, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था। और ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। अब इसे बैटरी वगैरह लगा करके एक बार इस पर देख लेंगे कि क्या मेरा इसमें प्रॉब्लम